गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों के परफॉर्मेंस सिखाने वाला हूं। अगर कुछ बच्चों को दिक्कतें आ रही हो अभी ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट करने में, तो आप इस वीडियो को पहले ध्यान से पढ़िए। इस वीडियो में मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कि आपको करना क्या है। उसे करने के बाद आपको फिर आपका जो भी क्वेश्चन दिया होगा विदाउट एडजस्टमेंट का आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कौन सा परफॉर्म बताऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट का, फिर बताऊंगा बेटा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर बताऊंगा मैं आपको बैलेंस शीट का। तो आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए। मतलब मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा आपको, कोई इसमें आपको जरा सी भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको फाइनल अकाउंट की आपकी वीडियो लगातार भेजता रहूं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ऊपर लिखते हैं हम इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, है ना। इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी टू साइड होती है। कौन कौन सी होती है? एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला बेटा आता है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते समय पहले देखेंगे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन देखने के बाद हमें ट्रायल गिवन होगा। उस ट्रायल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक। तो यहां लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। उसमें देखना कि ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना आपको? ओपनिंग स्टॉक। ये आपको डेबिट साइड में दिया होगा, डेबिट साइड की जितने आइटम डेबिट साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड की जो आइटम हो क्रेडिट साइड में लिखोगे। इसके बाद लिखोगे आप टू परचेज, टू परचेज। अब परचेज लिखने के बाद आप देखोगे कि इसमें परचेज रिटर्न है या नहीं, तो आप लिखोगे लेस, अगर है तो लेस परचेज रिटर्न, यानी रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, इसके बाद लिखोगे आप बाय सेल्स, यहां लिखोगे लेस सेल्स रिटर्न, यानी रिटर्न इनवर्ड, माइनस कर दिया। इसके बाद आप जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस मैं आज खोल देता हूं उसमें क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे आपके, जैसे ऑक्ट्रॉय, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, टू फ्रैट इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका आएगा फैक्ट्री संबंधित जो भी खर्चे हैं आपके, टू फैक्ट्री लाइट, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, टू कोयल गैस एंड वाटर, टू इंपोर्ट ड्यूटी, ईटीसी। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे आपका ऑक्ट्रॉय, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री इनवर्ड, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कोयल एंड गैस, वाटर, इंपोर्ट ड्यूटी, है ना। इसके बाद आपको ईटीसी क्या आएगा आपका? ईटीसी। ठीक है, जो भी आप खर्चे दिए हुए हैं तो आप सब यहां लिखते चले जाओगे यहां पर। इसके बाद देखोगे आप क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है आपका। क्लोजिंग स्टॉक जितना भी आपका गिवन है आप यहां लिख दोगे। ठीक है बच्चों, तो आप यहां टोटल कर दोगे। टोटल अगर आपका इधर का ज्यादा है तो आप इधर का कर लोगे दोनों तरफ, अगर इधर का ज्यादा है तो आप दोनों तरफ इधर का कर लोगे। मतलब जिधर का टोटल ज्यादा है आप दोनों तरफ का टोटल वो करोगे। अगर आपका इधर डिफरेंस आया तो यहां लिख दोगे आप टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी। अगर इधर डिफरेंस आया तो आप लिख दोगे बाई ग्रोस लॉस, इधर लॉस आएगा बेटा आपका, है ना, ग्रोस लॉस बीडी। ठीक है, इधर आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा, इधर आपका ग्रोस लॉस आएगा। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस बताने वाला हूं मैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, गॉट इट। वही आपने क्या करना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट कितना है अभी? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है बच्चों।
अब आपका अगर पहले ग्रोस प्रॉफिट आया तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे बाई ग्रोस प्रॉफिट। अगर ग्रोस आया बीडी, क्या लिखोगे, टू ग्रोस लॉस बीडी। ठीक है बच्चों, बेटा अब यहां लिखना आपको टू ग्रोस लॉस बीडी, या लिखना बाय ग्रोस प्रॉफिट बीडी। शायद मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में वो लिख दिया था बीडी, तो आपको उस बीडी की जगह सीडी लिखना है बेटा। जब आप अकाउंट क्लोज करोगे तो सीडी लिखोगे, जब आप अकाउंट किसी चीज का ओपन करोगे तो बीडी लिखोगे। ठीक है, यहां लिखना है आपको सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे आपका क्या आएगा, टू सैलरी, टू वेजेस एंड, टू वेजेस की जगह टू सैलरी एंड वेजेस, टू सैलरी एंड वेजेस, टू इंश्योरेंस, टू लाइट, टू बैड डेट्स, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ऑफिस रेंट, टू कमीशन, टू डिस्काउंट, टू इंटरेस्ट, टू रेंट, ईटीसी। ठीक है बेटा, ये आपके इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी एंड वेजेस। अगर वेज का पहले नाम होता तो ट्रेडिंग में आएगा। टू इंश्योरेंस, टू लाइट, है ना, टू बैड डेट, टू पोस्टेज, टू मिसलेनियस एक्सपेंस, टू ट्रेड एक्सपेंस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू कमीशन, टू डिस्काउंट, टू इंटरेस्ट, टू रेंट एंड ईटीसी। जो भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस बच गए वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, इस बाई में आएंगे आपके रिसीव्ड वाले, जैसे बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाई कमीशन रिसीव्ड, बाई रेंट रिसीव्ड। ठीक है बेटा, ईटीसी। आपकी जो आपकी इनकम होंगे वो सब बाई साइड में आएंगी, जो आप क्या होंगे आपके एक्सपेंस वो सब टू में आएंगे, है ना। आप यहां पर क्या करोगे, टोटल करोगे, टोटल दोनों तरफ को बराबर कर दोगे। अगर इधर अंतर आया तो क्या लिखोगे आप, टू नेट प्रॉफिट सीडी बाई नेट प्रॉफिट नेट लॉस सीडी। ठीक है बेटा, यहां हमारी आपको सीडी लिखना है, यहां भी सीडी लिखना है, बाई नेट लॉस सीडी। इसके बाद आपका आता है बैलेंस शीट, क्योंकि अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। आपको बनेगा, सबसे पहले लिखना है आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या लिखना है, एज ऑन, जो भी आपको डेट दे रखी है ना। इसकी दो साइड होती है, एक लायबिलिटीज, एक अमाउंट। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन करते वक्त देखेंगे कि हमारी कैपिटल कितनी है। तो यहां लिखते हैं कैपिटल। सबसे पहले ध्यान रखना है, यहां पर टू और बाई नहीं लिखना, कैपिटल लिख दिया। यहां पर एड नेट प्रॉफिट, जो आपका आया होगा। ठीक है, अगर आपका नेट लॉस आया तो आप लेस कर दोगे, तो आप लिखोगे लेस ड्रॉइंग्स। ये लिखने के बाद आप यहां लिख दोगे। इसके बाद आपको क्रेडिटर्स, बीपी, क्रेडिटर्स बीपी, इसके बाद लोन, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब लिख दोगे बेटा, है ना। इसका टोटल कर दोगे। इसके बाद आपको ईटीसी भी लिखा हूं, यहां पर बहुत सारी लायबिलिटीज होंगी। यहां पर लिखना आपको, जैसे मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, बैंक, स्टॉक, कैश, बैंक। आपका और क्या आएगा बेटा, यहां पर बीआर, डेटर्स, ईटीसी। ये सब क्या आएंगे आपकी एसेट साइड में आएंगे। अब एसेट में क्या आएंगे, लायबिलिटीज में क्या आएंगी, पूरे आइटम्स मैंने दूसरी वीडियो में बतानी है, मैं आपको वो बता दूंगा। अब आपका लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये आपका बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। इसकी सबसे बड़ी खास बात होगी, आपके दोनों का बराबर आएगा।
सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर आपको P&L अकाउंट बनाना है, फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का लोन का टोटल बराबर आएगा और ये मान लेना कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मिला हुआ है दोनों साइड का तो आपका बैलेंस शीट भी मिलेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।